हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका जो सीडीपी का, मनोविज्ञान का और पेडागोजी का पोर्शन है। 10-10 मार्क्स के 3 पोर्शन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी 10 नंबर की शिक्षण पद्धतियाँ, 10 नंबर का बाल मनोविज्ञान और 10 नंबर का आता है आपका जीवन कौशल। तो सबसे पहले इसी पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। बड़ा पोर्शन है और 30 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस से ही आप की एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। क्योंकि अब जो पेपर आते हैं वो रटने वाले बिल्कुल नहीं होते, अप्लाइड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अप्लाइड क्वेश्चन के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप डिफरेंस देखेंगे कि आप कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सुपर टेट में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है, आप 135 स्कोर इजीली कर सकते हैं यदि आप अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखें। 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, लेकिन कंटिन्यू पढ़े। क्योंकि जब पेपर आपका नज़दीक आ जाएगा या फिर पेपर के लिए आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 या 2 महीने का ही टाइम मिलेगा। और वो जो टाइम होता है वो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। उसमें यदि आप नया पढ़ेंगे तो फिर आप रिवीजन कब करेंगे? इसीलिए आपको अभी से अपनी तैयारी करनी होगी ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लास्ट टाइम में हमने जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन हम कर पाए हैं या नहीं। आप लास्ट तक क्या करते हैं, आप लास्ट तक पढ़ते रहते हैं नई नई चीज़ें, फिर उसको रिवाइज नहीं कर पाते तो वो आपको याद नहीं रहता। तो अभी से आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका सीडीपी का पोर्शन है, लाइफ स्किल, ये सारी चीज़ें हिंदी में ही होगा और सारे कुछ जो आपकी टर्म्स आती है वो मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगी। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरे साथ साथ आप एक नोटबुक लेकर बैठिए। मेरे करने से पहले, मेरे आंसर बताने से पहले आप उस नोटबुक में अपना आंसर लगाइए और लास्ट में चेक कीजिए कि आपने इन क्वेश्चंस में से, मैं आपको 15 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, आप देखिए कि 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास शुरू होता है, ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास जो है ये शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को किसमें सहायता की आवश्यकता है? इसके लिए ऑप्शंस है भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र। कोई व्यक्ति है वो समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के जो मानदंड है उनको भी नहीं मानता, तो उसे क्या, किस क्षेत्र में उसको प्रॉब्लम हो रही है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये और किसमें सहायता करेगा? ऑप्शंस है दुश्चिंता, सामाजिकरण, मूल्य द्वंद्व या फिर आक्रामकता। तो जो शिक्षक है जब वो बच्चों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करेगा तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों का जो सामाजिकरण है उसमें भी सहायता मिलेगी। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें ग्रुप एक्टिविटीज क्यों कराई जाती है, सामूहिक गतिविधियां क्यों कराई जाती है? ताकि बच्चे एक दूसरे से सीखे, जो सामाजिकरण है उनका, उससे सामाजिकरण होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक बचाती है। ऑप्शंस है लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से या फिर लैंगिक संवेदनशीलता से। तो जो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक है वो किससे बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ऑप्शंस है पर्यावरण, जीन, आनुवांशिकता या फिर होम्योस्टेटिस। माता पिता से जो वंश में स्थानांतरित होते हैं उन लक्षणों को क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है आनुवांशिकता। ऑप्शन सी इसका राइट है, आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। यदि कोई बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसका क्या कारण है? ऑप्शन है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। कोई बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उस पर परिवार के वातावरण का भी इफेक्ट पड़ेगा, उसके क्लासरूम के वातावरण का इफेक्ट पड़ेगा और उसके आस पड़ोस का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें सभी ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। सेकंड है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर आपको बताना है सबसे इसमें बेस्ट ऑप्शन यानी कि बेस्ट कथन कौन सा होगा। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन जो ए है क्या वो सही है? क्योंकि बच्चों में पाई जाती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं होते, उनके विचार अलग होते हैं, उनकी चॉइस अलग होती है, उनके उठने बैठने का तरीका अलग होता है। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी की प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, उसमें कुछ ना कुछ विशेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन है अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। दोस्तों यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उसका जो आंसर है जो मैंने बताया है वो क्यों हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन आपको करके बता दूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर सभी से। तो बच्चे जो है वो सभी से सीखते हैं, अपने परिवार से उनकी सीखने की स्टार्टिंग होती है, फिर उनका दायरा बढ़ता है, वे पास पड़ोस के संपर्क में आते हैं, उनसे सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं। एक व्यक्ति हमेशा हर जगह सीखता रहता है वह कुछ ना कुछ। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चे हर किसी से सीखते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है। तो ऑप्शन ए है सर से पैर की ओर, बी है पैर से सर की ओर और सी है दोनों ओर से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर से पैर की ओर। जो बालक का विकास होता है वो होता है सर से पैर की ओर, जिसे हम बोलते हैं सेफेलोकैडवल डेवलपमेंट। सेफेलोकैडवल डेवलपमेंट और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, वो होता है केंद्र से बाहर की ओर। जो सर से पैर की ओर आप देख सकते हैं, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होता है उसके बाद सबसे पहले, ऐसा तो नहीं कि वो पैदा होते ही चलना शुरू कर देगा, सबसे पहले वो अपना सर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, उसके बाद हाथ पैर अपने मारने की कोशिश करता है, बैठना शुरू करता है, उसके बाद फिर वो घुटनों के बल चलना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। तो जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो होता है सर से पैर की ओर और इसको बोला जाता है सेफेलोकैडवल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? ऑप्शन से विद्यालय से, परिवार से, सिनेमा घर से या फिर खेल के मैदान से। यहाँ आपको बताना है संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है। सही जवाब होगा परिवार से। जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है वो उसी के तौर तरीकों से सबसे पहले अवगत होता है, विद्यालय वो बाद में जाता है। विद्यालय में भी बच्चों का संस्कार जो है उनका डेवलपमेंट होता है, बच्चों का नैतिक विकास होता है, लेकिन स्टार्टिंग होती है उसके परिवार से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है। कथन आपके बहुत पूछे जाते हैं, यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं और सी टेट में भी, बल्कि सी टेट नहीं, यूपी टेट में और सुपर टेट में। सी टेट में आपके थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट से, लेकिन यूपी टेट में आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का। स्किनर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहों पर। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। ऑप्शन है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था। 2 से 5 वर्ष की जो आयु है वो कहलाती है शैशव अवस्था। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? सिर और मस्तिष्क का। ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था या फिर बाल्यावस्था। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में सिर और मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। किस एज में जो बच्चा है वो अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है? ऑप्शन है 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में या फिर 3 माह में। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, 3 माह में बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके, प्रैक्टिस कीजिए आप और कमेंट करके जरूर बताना कि आप 15 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। अभी तो ये मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, आगे आगे आपके जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का वो मैं बढ़ाती चली जाऊंगी। अभी बेसिक से स्टार्ट किया है। सबसे पहले बेसिक आपके मजबूत होने चाहिए, उसी के बाद आप जो हार्ड क्वेश्चन है उन पर जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन में से बताना आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।